सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता। परमेश्वर ने ऐसा एक सुंदर समा मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ कि परमेश्वर के जीवित पानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। इस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। मेरा विश्वास है ਤੁਹਾਨੂੰ भी इस प्रकार जिस मुर्गी अपने बच्चों ਨੂੰ परा हेठ छिपाती हैगी आ, सानू सबना परमेश्वर ने संभाल के रखा। साड़ियां सारियां जरूरतां परमेश्वर पूरा कर रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता वो मुट्ठी खोलता और सारे वचन को रचाउंदा है। साडा परमेश्वर खवाने वाला ही नहीं है, बल्कि साडा परमेश्वर रजाने वाला परमेश्वर है। इसे से खुदा का धन्यवाद करते हैं। इस मुश्किल के वेले के विच भी साडा प्रभु साडे नाल है, साडा विश्वास है और साडा कोल परमेश्वर का जीवित वाणी है जो सानू हिम्मत देता, दिलासा देता है, साढ़े भरोसे को बताता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता है। सो अज के इस समय के विच मैं परमेश्वर के वचन तो कुछ दसना चाहवागा जो परमेश्वर ने मेरे मन के विच पाया। और मेरा जोड़ा टॉपिक है वो है भागीदारी के नतीजे, सहभागिता के परिणाम, कि असी कट्ठे जो होंगे वो नतीजे की निकलते हैं। जे असी देखा जाए तो परमेश्वर ने इंसान को एक टापू भर के नहीं बनाया कि कला रह और कला ही जी नहीं। परमेश्वर ने जब वचन ही कहता एक नालों तो चंगे है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने वचनों के लिए। सो सहभागिता या फिर भागीदारी हमेशा अच्छी होती हैगी। असी बचपन के स्कूल के असी कई कहानियां असी सुनिया है, स्टोरीज में सुनिया है कि एकता के विच इकट्ठ है, बल है, एकता के विच बल है। एक लाठी आसानी नाल टुट सकती है, लेकिन जे 10 लाठियां और जड़ियां सोटियां है कट्ठी बन के किसी को कहा जाए तोड़ो तो उन्ना ही टुट गई है। सो इसी तरह ही मसीह जीवन के विच भी भागीदारी के बड़े फायदे है। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता कि भागीदारी होवे। शैतान चाहता है कि कला ही सब कुछ होवे। क्यों? क्योंकि वो भी वही सोच रखता सी, उसनों भी यही सी कि मैं रब तो भी उत्ते जड़ा हैगा अपना सिंघासन लावांगा। सो नतीजा उल्ट निकलिया। नतीजा यही होया परमेश्वर सर्वशक्तिमान हैगा, उसने उनको चौके थले सुट दिता। सो अज शैतान भी इस प्रकार इंसान के मन के विच यह काम करता, तू कला ही सब कुछ कर लेगा, तू कला ही कर लेगा। सो अज परमेश्वर का वचन सानू यह सिखा रहा है या सिखाना चाहता है कि भागीदारी चंगी चीज होती है और भागीदारी के नतीजे की है। सो मसीह जीवन के विच भागीदारी के कुछ गल्लां मैं तुहाडे सामने रखना चाहांगा, कुछ लोगों के बारे रखना चाहांगा जिन्हों ने आपस के विच भागीदारी रखी और उन्होंने की नतीजे निकले। पहला है जो असीं भागीदारी रखते हैं साडे दुख विच भी सानूं खुशी मिलती हैगी। सो यह एक अच्छा उदाहरण जिहड़ा हैगा वो असीं यूहन्ना दी अंजील दे विच 11 बाब दे विच वेख सकदे हां, जिथे असीं लाजर नूं यीशु मसीह ने मुर्दियां विचों जिंदा कीता ਉਹਦੇ बारे उत्थे दस्या गया हैगा। सो उत्थे असीं देखदे हां कि ਉਹਦੀ 32 आयत दे विच ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मरियम ਜਦੋਂ लाजर मर ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, प्रभु यीशु मसीह ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ और वो जो पिंड आ गया पता चलता है तो मरियम जी हैगी वो दौड़ी जाती है और वो पैरी पै गई और उसने आखिया 32 आयत मैं तुहाडे लई पढ़ रहा। 32 आयत के आखिरी लाइन के इस तरह लिखा कि उसने पैरी पे और उसनू आखिया, प्रभु जी जे तू इत्थे हुंदा तां मेरा भरा ना मरदा। सो उन्होंने सी कि यीशु जड़ा है इत्थे हुंदा ते मेरा भरा जड़ा बीमार सी वो मरदा ना। सो असीं जानते हैं कि मार्था, मरियम और लाजर इस परिवार के नाल यीशु मसीह का बड़ा एक पूरा प्यार हैगा सी, बड़ा एक अच्छा संबंध हैगा सी। सो उन्होंने सी कि यीशु मसीह हुंदा ते मेरा भरा जड़ा इकलौता भरा है ना मरदा। लेकिन असीं 40 आयत दे विच जो अगे कहानी को पढ़ते आते हैं उत्थे लिखा इस प्रकार, यीशु ने उन्होंने कहा कि मैं तेनू नहीं आख्या कि जे तू प्रतीत करे तो परमेश्वर की वड्याई देखेंगे। सो सहभागिता और या फिर भागीदारी
यीशु मसीह दे नाल जो उस परिवार की मरियम मार्था और लाजर दे परिवार की जो भागीदारी सी उसनूं ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯਿਸੂ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਲਕਿ ਦਰੁਸਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦਾਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਦਾਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਏ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਦਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਕਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਗਲਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ 1 ਮੀਲ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ, ਅੱਛਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 16 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ, 16 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ 100 ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ
प्रार्थना की है और परमेश्वर के लिए भजन गाए है। सताव के भी जोड़ा है कष्ट के भी उन्होंने आनंद किया है। आनंद अज प्रभु सानू पूछता है कि कष्ट वेले दुख वेले कि असीं खुदा का धन्नवाद कर सकते या फिर असीं रोला पाते हैं या फिर असीं कुड़कुड़ाते हैं या फिर असीं दुनियादारी वांगू दुनिया के लोगों वांगू कहते हैं कि हाय मेरे को वो खान नूं नहीं है पीन नहीं है या फिर असीं यह वेखते हैं उस प्रभु को जिहड़े हुण तक तालू नूं चलाया है। जिहड़ा आकाश के पंछियों वाल वेखण नूं कहता है उन्हां नूं वेखो वो ना वटदे ना बीजदे ना भरियां च इकट्ठे करदे। अज परमेश्वर तुहानूं और मैनूं है कहता असीं साडा विश्वास दूजियां नालों फर्क होना चाहिए। दूजियां तो पता किदां लगेगा विश्वास पक्के विश्वासी है विश्वासी प्रभु के पीछे चलने वाले लोग वो उदों ही है जो सताव भी आवे उदों असीं आनंद करिए। सताव विच आनंद कौन कर सकता? खुशी और आनंद ये दो वर्ड लगते इको ही है पर ये बड़ा फर्क। सानू खुशी मैं तुहानूं दसना चाहता हैप्पीनेस या जॉय खुशी की होती है जिहड़ी सानू दुनिया की चीज़ों के नाल सानू जो किसी का जन्मदिन हो असीं कहते हैं हैप्पी बर्थडे असीं नहीं कहते जॉयफुल बर्थडे जॉय बर्थडे ये नहीं कहते हैप्पी बर्थडे उस दिन नहीं होता वो बंदा या वो बच्चा वो मुंडा वो पति या वो पत्नी एक दिन दे राजा उस दिन उन्होंने कोई कुछ नहीं कहेगा और कहेंगे भाई हैप्पी है जी अज का बर्थडे है हैप्पी बर्थडे है। अगले दिन कोई गलती करे उन्होंने भावें लोग मारन लग पैन कुछ भी कहन लग पैन लेकिन जिस दिन बर्थडे उस दिन शरारत नहीं करे ना कहेंगे नहीं यार अज शाम को अज का जन्मदिन है सो अज कुछ नहीं कहता सो वो खुशी है। हुण मोटरसाइकिल है सानू चाहिए सानू खुशी चढ़ जाती है मोटरसाइकिल लैके आए नवा नवा चाह होता है और थोड़ा टाइम पा के वो चाह जिहड़ा है वो लथ जाता है फिर असीं उहदे वांगू नहीं देखते। सानू मोबाइल का चाह हो सकता कोई चीज़ जो सानू मिलती है सानू बड़ी खुशी होती है लेकिन वो खुशी कुछ समय नहीं रहती है। जिस तरह चीज़ चली जाए पुरानी हो जाए सारी खुशी चले जाती है। फिर सानू होता है जिस तरह पहला पैदल चलते सी कहते रब्बा मैनूं साइकिल दे दे साइकिल दे दिता फिर होता जी रब्बा हुण साइकिल है पहला मैं कुवारा सी हुण न्याया गया हुण दो बंदे उन्हें ढोना बड़ा औखा है तो हुण इतना कर मैनूं मोटरसाइकिल सो मोटरसाइकिल परमेश्वर ने दे दिता सो जो मोटरसाइकिल दे दिता है तो फिर हो गया कि रब ने बच्चे दे दिते दो हुण हुंदा कि रब्बा औखा हुंदा है हुण सानूं कार दे दे वो खुशी जिहड़ी हैगी आ वो पलटी जाती है वो अगे वधी जाती है लेकिन जॉय या आनंद पता की होंदा तेरे जेब च मेरी जेब च एक रुपया भी ना होवे मैं खुदा दे नाल आनंदित रहांगा मैं खुश रहांगा। मेरे जेब च पैसे भी ना हो मैं पैदल खुदा दे घर एक बार जाण नूं तैयार हो जावांगा। वो खुशी किहड़ी है? खुशी शरीर नूं दिंदी है आनंद आत्मा विच होंदा आनंद आत्मा कहीं सड़क पूरा छलकेगा भावें कपड़े पुराने हैं उन्होंने भी धो के जावांगे नहीं कोई गल नहीं मैनू जो मिलिया आत्मा का मिलिया अंदर का आनंद मिलिया उन्होंने पैसे नहीं रोक सकते उन्होंने मेरे कपड़े नहीं रोक सकते उन्होंने मेरी गरीबी नहीं रोक सकते उन्होंने कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती यार। मसीह के प्यार तो जिवें पौलुस कहता किहड़ी चीज़ मैनूं मसीह के प्यार तो अलग कर सकती कोई भी नहीं। यह होंदा आनंद। सो खुदा सानूं आनंद दिंदा है कदों जो असीं सताव दे विच भी होईए ना फिर भी असीं आनंद करांगे। प्रभु जिस चेलियां ने दुखां विचों लोकां ने सताया ते चेलियां ने की किया असीं मुबारक है मुबारक है कि असीं मसीह दे खातिर दुख उठा सकीए। अज दुख कोई उठाना नहीं चाहता अज सताव उठाना नहीं चाहता अज सारे पैसे चाहते हैं खुदा के घर जाइए शिफा मिल जाए सिर्फ शिफा मिल मैं नहीं कहता शिफा नहीं कोई खुदा दिंदा खुदा का दौलत भी दिंदा है तंदुरुस्ती दिंदा लेकिन अज ट्रैक इको ही हो गया अज लोग जाते ही ये लिए सिर्फ शिफा नहीं सिर्फ गड्डियां नहीं सिर्फ बच्चियां नहीं सिर्फ ऐसे नहीं लेकिन नहीं आनंद वो होएगा जो हर हालात दे विच खुदा दे विच चलण वाला होएगा सताव दे विच भी आनंद करेगा। जे तुसीं ऐसे होगे तेरे नाल भी लोग सिलास होंगे जुड़नगे अपने नाल ऐसे लोग लभो पौलुस है कि सिलास होना चाहिए सिलास का पौलुस होना चाहिए
तेरे नाल वो लोग जुड़न आत्मिक जिहड़े तेरे सताव दे विच जिहड़ा कंडे चुभाण वाले नहीं, सिलास वांगू पौलुस वांगू एक दूजे का साथ दे के प्रभु का धन्नवाद करन वाले ऐसे आत्मिक लोगों का जुड़न कलीसिया के अंदर भी याद रखना। जे 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦਾ ਹੋਏਗਾ। 120 ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਯਹੂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਭਣੇ ਆ? ਸਿਲਾਸ ਵਰਗੇ, ਪੌਲੁਸ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕਲੀਸਿया ਤੋਂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, लेकिन प्रभु की खातर सदा उठान वाले ऐसे भागीदारी लोग कलीसियावां दे विच जिथे भी हो लभो। प्रभु तुहानू आशीष देवेगा, प्रभु तुहानू बरकत है। की मिलेगा ओहदा हल? देखो प्रभु ने कितना वड्डा काम किया, भूचाल आ गया। उन्होंने आराधना की है, आराधना में छुटकारा मिल गया, बंधन टुट गए, खुल गए, जेल दियां नीआं हिल गईयां। असीं देखदे रहे हां किड्डे वड्डे उत्थे असीं कामां नूं देखदे लोग बचाए। सो खुदा का धन्नवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है। तीसरी गल मैं बोलना चाहांगा, जो असीं प्रभु के नाल होंदे हां साडी कमजोरी च वो साडा बल है। असीं दूजा कुरिन्थियां 12 बाब दी 8 और 9 आयत को जो असीं पढ़दे हैगे हां उहदे विच पौलुस के बारे असीं देखदे हां। दूजा कुरिन्थियां 12 बाब और उसके 8 और 9 आयत उत्थे इस प्रकार लिखा, मैं तुहाडे लिए पढ़न लगा। इहदे लई मैं प्रभु दे अगे 3 बार बेनती कीती कि ऐ मैथों दूर हो जावे, अते उसने मैनूं आख्या कि मेरी किरपा ही तेरे लई बथेरी है, क्योंकि जो मेरी समर्था निर्बलताई विच पूरी हुंदी है, इसलिए मैं अपने निर्बलतायां उत्ते अत आनंद नाल अभिमान करांगा, तां जो मसीह दी सामर्था मेरे उत्ते साया करे। अते पौलुस दे एक कमजोरी दे बारे असीं देख सकते हैं, निर्बलताई के बारे देख सकते हैं। सो यह निर्बलताई एक कंडा छुपाया गया उसके बारे है। खास करके ये बारे बड़िया थ्योरियां नहीं है, कंडा की सी, शारीरिक सी, आत्मिक सी, पर उन्हें प्रार्थना की, पौलुस ने प्रार्थना की कि प्रभु यह कंडा हट जाए। लेकिन असीं इत्थे वेखदे हैं प्रभु ने उत्तर की दिता कि तेरी निर्बलताई दे विच मेरे सामर्थ ही तेरे लिए काफी है। मतलब ये कि तू भावें निर्बल है पर तेरी मेरे नाल सांझ होने करके, भागीदारी होने करके मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मैं तेरे नाल हैगा। देखो जो असीं प्रभु के नाल होंदे आ, प्रभु का फजल साडे नाल है। साडी जिंदगी दे विच कई अलग अलग तरह के कंडे हो सकते हैं जिहड़े साडे मसीह जीवन विच चलण तो सानूं मुश्किल करते हैं। या हो सकता है यह भी है कि कई कंडा प्रभु ने छुपाया है, कई कंडे चंगे है ताकि असीं किते फुल ना जाइए। कई बार कोई लोग फुल जाते हैं, मैं 40 साल पुराना विश्वासी हूँ, मैं 12-12 घंटे दुआ करता, मैं 5-5, 6-6 रोजे रखता है। कई बार इस प्रकार के जिहड़ा है शैतान कई बार साडे जीवन दे विच ले आंदा है। मैनूं याद है एक बार सेवक ने एक उदाहरण दिता, असली उदाहरण। एक सेवक प्रचार कर रहा सी, जो उसने प्रचार किया, पहली बार कितने प्रचार करने किसी ने बुलाया, सो गए उत्थे गेस्ट हो गए। सो उत्थे जाके जो प्रचार किया हैगा ते मीटिंग खत्म होने तो बाद कुछ लोग उन्होंने बुलाए। एक व्यक्ति आके कहता मास्टर जी बहुत वधिया प्रचार है, वो प्रचार असीं अज तक सुनिया ही नहीं है, बहुत वधिया प्रचार, बहुत वधिया प्रचार। वो पास्टर कहता प्रचार तो मेरा ठीक है जो भी है, पर कहता मैं अपने मन के विच यह गल कही शैताना दूर हो जाओ। इसलिए उसने कहा, वो कहता सी जरूर है प्रचार मैं किया, खुदा का मैं पात्र है, लेकिन एक गल शैतान मैनूं उहदे लफ्ज़ां तो मैनूं चुकना चाहता सी कि भाई तू बड़ा पहुंचिया, वेख तेरे तेरे किन्ने जड़े है पिछे है लोग कितना वधिया तू प्रचार किया है। कहता कि मैं उसे वे अपने आप को नहीं। कई बार शैतान इस प्रकार साडे शरीर
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੋ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। जब प्रभु ने कोई कंडा लाया तो वो कोई साढ़े चंगे नहीं है, वो सारा कभी भी नुकसान नहीं करेगा। सो खुदा का धन्यवाद करिए, प्रभु के नाल साडी भागीदारी होएगी ते कंडा जे हैगा ते दूजे पासे प्रभु दा फजल भी हैगा, वो तुहानू सहन दी शक्ति भी देवेगा, तुहानू अद्धे रस्ते कभी भी नहीं छड्डेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करदा कि इन्हां तिन्हां पॉइंटां दे नाल मैं इस मैसेज को खत्म करना चाहता है। और भी पॉइंट्स हैगी है वो पार्ट 2 करके जिहड़ा हैगा दोबारा मैसेज दे मैं आवांगा। कि खुदा का धन्यवाद करते हैगे इस तीनों पॉइंटां दे लई कि भागीदारी के नतीजे। मैं दोबारा 3 पॉइंट बोल के खत्म करना चाहता हैगा। मेरा टॉपिक सी भागीदारी, मसीह विच भागीदारी के नतीजे। पहला हैगा साडा दुख खुशी दे विच बदल सकदा है, दूजा हैगा साडे सताव आनंद विच बदल सकदे हैं, तीजा है साड़ी कमजोरी सामर्थ दे विच बदल सकती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद। आइए इस छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमकारी पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी अज दे आए इस सुंदर वचन दे लई कि भागीदारी दे परिणाम की है या नतीजे की है। तुसीं सानू कल्ला नहीं बनाया, तुसीं सानू कल्ले होकर टापू विच रहन नूं नहीं बनाया। इंसान क्या फूलों और फलों तरफ फैल जाओ। खुदाया प्रभु जी धन्यवाद करते तुसीं मसीह जीवन भी कल्ला घर बैठने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन कल्ला घर बैठ के आराधना करने वाला जीवन भी नहीं है। मसीह जीवन भागीदारी वाला कलीसिया परमेश्वर के लोगों का झुंड है जिथे साडी भागीदारी है एक दूजे के नाल। जदों असीं इकट्ठे होंदे हां उहदे कई नतीजे अच्छे निकलदे जो असीं पढ़िया करदे हां। प्रभु जी असीं देखिया उहदे नाल साडा दुख खुशी नाल बदल सकता है, साडे सताव आनंद नाल बदल सकते हैं और साडी कमजोरी बल विच बदल सकती है, फजल हो सकता है। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस समय जे कोई है जिहड़े दुखां दे विच है, सताव दे विच है और वो किसी जीवन में कंडा चुभया, तो वो डगमगा रहा है, कौन करेगा, कितना होएगा, डावाडोल है। वो जी डावाडोल की बेड़ी दे विच तुसीं आ जाओ, तुसीं उहनूं हौसला देना, दलेरी देना, हिम्मत देना प्रभु जी। और प्रभु उठे हुए हर तूफान तुसीं शांत कर देना प्रभु जी। से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद तुसीं पौलुस दे परमेश्वर साडे परमेश्वर, सिलास परमेश्वर साडे परमेश्वर। तो जे कोई है उत्थे प्रभु जी जो सुन रहा है पौलुस वांगू या सिलास वांगू, जे कोई महसूस करे मैं कल्ला हैगा, उन्हां नूं पौलुस वर्गे विश्वासी दे, सिलास वर्गे विश्वासी दे जिहड़े सताव दे विच उन्हां दे विश्वास नूं वधाण, मसीह विच वधदे जाण। प्रभु जी प्रार्थना अनुग्रह करो, रहम करो, प्रार्थना अनुग्रह करो। धन्यवाद यीशु मसीह दे नाम च आमीन। प्रभु ने वचन के द्वारा आप सभी बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सारे जय